आज हम बात करने वाले हैं पिंक आई कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू इसके बारे में, क्योंकि पिंक आई कंजक्टिवाइटिस एक्चुअली इस समय काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, एक वायरल डिसीज़ है, ये एलर्जिक डिसऑर्डर है। इसके साथ साथ ये कई बार ये भी देखा गया है कि किसी केमिकल की एलर्जी की वजह से भी ये फैलता है। कोविड के बाद या आफ्टर कोविड ये बहुत तेज़ी से कम्युनिकेबल हुआ है, ये कंटेजियस है शुरू से ही। इसकी वजह से इसका कारण ये है कि ये वायरल डिसीज़ है और वायरल में जो फ्लू के वायरस होते हैं जैसे एडिनो वायरस, मिक्स वायरस, इस टाइप के जो वायरस है उस वायरस की वजह से ये फैलता है। इसी वजह से ये कोविड की तरह इजली कम्युनिकेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। बट ये जो डिसीज़ है वो आँखों की डिसीज़ है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। बट हम एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं कि आपको वायरल डिसीज़ के साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी लो हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि सेकेंडरी कोई कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन आपकी आँखों में हो जाए। उसको अवॉइड करने के लिए हम आपको एंटीबायोटिक का सपोर्ट भी देते हैं। बेसिकली ये जो वाइट लेयर दिखाई देती है आंखों में, ये हमारे ब्लैक पार्ट को छोड़ के जो वाइट लेयर होती है, इसके अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन आ जाना या इसका रेडनेस में कन्वर्ट हो जाना या इन्फ्लामेशन हो जाना, ये पिंक आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। ऐसी कंडीशन में वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, क्रीमी या पस लाइक डिस्चार्ज हो सकता है आंखों से। आंखें लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं और इसमें एक चुभन सी होती है जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी हमारी आंखों के अंदर चला गया है। इसकी वजह से आपकी आंखें बार बार इरिटेट होती हैं, आप उसको बार बार टच करते हैं। टच करने के बाद उसी हाथ से आप किसी पार्ट को टच करते हैं या किसी सरफेस को टच करते हैं। उस सरफेस को कोई आपका फैमिली मेम्बर, फ्रेंड या कोई अदर कॉन्टैक्ट पर्सन टच करता है, तो उस कंडीशन में ये फ्यूमिड जो आपकी बॉडी से होने वाला सिक्रीशन है ये ट्रांसफ़र होता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चला जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको आई को वॉश करना बहुत इजी और अच्छा लगता है क्योंकि पानी जो है वो ठंडा होता है। बट हम ये भूल जाते हैं कई बार टैप वाटर में बैक्टीरिया होती है और इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। ऐसी कंडीशन में हमको हैंड वॉश प्रॉपर करना चाहिए। आई से निकलने वाली सिक्रीशन को किसी भी टिश्यू पेपर से वॉश करके फेंक देना चाहिए। दूसरी आंखों के लिए फिर से दूसरा टिश्यू पेपर या वो मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो हमें दोबारा नहीं यूज़ करना है। पर्सनल हाइजीन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका पिलो कवर, आपके पर्सनल क्लोथ्स, आपका हैंकी, ये फैमिली मेम्बर्स के टच में नहीं आना चाहिए। पूरी तरह से आपको आइसोलेशन में रहना है और हमेशा ये कोशिश करना चाहिए इस कंडीशन में कि ज़्यादा तेज लाइट में या बहुत तेज हवा में या ऐसी जगहों पे नहीं आना चाहिए। एक कॉमन सिम्टम ये देखा गया है कि इस दौरान आपको हल्का फीवर या फ्लू लाइक साइन सिम्टम हो सकते हैं, क्योंकि आई फ्लू इसका नाम ही है और इसका ओरिजिन जो है जिस वायरस से हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं आई वायरस है, मतलब फ्लू का ही वायरस है जो कि ईजिली उस टाइप के साइन सिम्टम आपकी बॉडी में जनरेट करता है। प्रिवेंशन के लिए मेरा ये एक मानना है कि अगर आपको आई वॉश करना ही है तो टिश्यू पेपर से आई वाइप्स आते हैं उससे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप गुलाब जल को एक प्योर वाटर जो भी आपके पास डाइल्यूटेड हो, मिनरल वाटर या कोई भी जो शुद्ध पानी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें गुलाब जल थोड़ा सा मिक्स करिए और उससे आँखों को वॉश करिए। इसमें स्टेरॉइड कंटेनिंग एंटीबायोटिक बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जो पूरी तरह से हार्मफुल है, वो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको कुछ लुब्रिकेंट्स आते हैं वो यूज़ करना चाहिए, पूरी तरह से आइसोलेट रहना चाहिए। इनक्यूबेशन पीरियड अराउंड 12 आवर्स टू 24 आवर्स के बीच है। जब भी आपको पहले फीवर, फिर इरिटेशन, फिर रेडनेस और धीरे धीरे आप बेड पे आ जाते हैं, ये सब कुछ होने में जो टाइम पीरियड जाता है वो लगभग 12 से 24 घंटे के बीच जाता है। इसकी टोटल लाइफ साइकिल जो है वो 5 to 7 डेज की है। 5 to 7 डेज में ये सबसाइड हो जाता है। वायरल डिसीज़ है और हमारी बॉडी इम्यूनिटीज़ पे काम करना शुरू कर देती है इन्फेक्शन होने के साथ साथ।
तो ऐसी कंडीशन में जल्दी ही हम रिकवर कर जाते हैं। अभी पुणे में बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, खासकर खेड़ एरिया में, आलंदी एरिया में, भोसरी MIDCs में, इन सब जगहों पे बहुत तेज़ी से कम्युनिकेबल हो रहा है। मेरा बताने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप लोग प्रिकॉशन रखिए, आइसोलेट रखिए खुद को, और जितना हो सके आप भीड़ से अलग रहिए और अवेयर रहिए कि ये इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है। थैंक यू। नमस्ते।